हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बीसप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसमें इस चैप्टर्स है क्या, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसका जो टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक वह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे शुरू में ही। जैसे कि अभी हम पढ़े हैं इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब यह होता है कि विच इज द सीन इन द F1 जनरेशन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F1 जनरेशन, कि जो अगर हमने क्रॉस कराया एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला ही जो एक्सप्रेस्ड हुआ उसे कहते हैं क्या हम, कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन अगर वह डोमिनेंस न हो तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मीन्स in a cross in which when we cross between a dominant and a recessive, nor recessive nor dominant character are seen in F1 generation and intermediate traits are seen in F1 generation is called incomplete dominance. Dominance तो हुआ लेकिन incomplete हुआ, so it is also called blended inheritance. ठीक है, मोजैक इनहेरिटेंस। ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम देख सकते हैं मिरेबिलस जलापा आर आल्सो कॉल्ड 4 o'clock प्लांट्स में। और को डोमिनेंस में क्या सेंस है, को डोमिनेंस का सेंस होता है कि जैसे इसमें है कि नॉर रिसेसिव नॉर डोमिनेंट एंड इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर सीन इन F1 जनरेशन व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द ए डोमिनेंट एंड ए रिसेसिव ट्रेट्स। करेक्ट। अब लेकिन इसमें क्या है, को डोमिनेंस क्या है, इसका ठीक जो है अपोजिट। जैसे नॉर रिसेसिव व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, कई ट्रेट्स हैं, बट नॉर रिसेसिव नॉर डोमिनेंट नॉर इंटरमीडिएट, ईच जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। हर एक जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। सो इट इज कॉल्ड को डोमिनेंस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। आगे डिफरेंस भी है, डिफरेंस का भी एक अलग से स्लाइड बनाया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन पहले हम देखते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं क्या है कि रेड फ्लावर है और एक यहाँ पर क्या है, वाइट फ्लावर है। लेकिन दोनों का क्रॉस कराया गया तो अगर डोमिनेंस होता तो रेड आता है F1 में, लेकिन रेड नहीं आया, पिंक आ गया, यानी ब्लेंडेड इनहेरिटेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया यहाँ। सो इट इज कॉल्ड incomplete dominance. Incomplete dominance is a type of inheritance in which one allele for a specific traits is not completely dominance over the other alleles, and this result in a combined phenotype expressed physical traits. Understood? ये चीज समझ गए। Means not recessive nor dominant and intermediate traits are seen upon generation, so it is called incomplete dominance. डोमिनेंस नहीं हुआ, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स दिखाई दे दिया। तो यह सब जितना भी आया वो मेंडल्स के बाद के एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और देख सकते हैं डिफिनीशन में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाइदर एलील्स इज डोमिनेंट सो देयर इज ए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स हो जाना, तो मिक्स हो ही गया। मेंडल ने तो कहा था कि मिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स हो गया, मिक्सिंग हो गई। तो traits when the two different alleles for the same traits occurs together, colors blend together, heterozygous individuals in third phenotype। एक अलग तरह का phenotype आ गया, थर्ड टाइप का, जो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन यह भी आया। तो वह तो डिपेंडेंट है टोटली किस पर, मेंडल्स के लॉ को ही फॉलो कर रहा है। क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि व्हेन वी क्रॉस मेड बिटवीन द रेड एंड व्हाइट इन F1 जनरेशन, ऑल फ्लावर्स आर सीन आर किस कलर के आए हैं, पर्पल कलर के आ गए। यहाँ पर इन्हें 4 o'clock प्लांट्स विच इज ऑलवेज प्योर विथ ए वाइट, दैट इज ऑलवेज प्योर, यू गेट ए पिंक। क्या आ गया, पिंक आ गया, विच इज ऑलवेज हाइब्रिड। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आता है, हाइब्रिड आता है। इसका रेशियो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन अनदर फ्लावर इफ द रेड एंड ब्लू फ्लावर्स आर क्रॉस्ड दे प्रोड्यूस ए थर्ड पर्पल फ्लावर। तो क्या जाता है, पर्पल कलर का फ्लावर आता है। रेशियो देखो वही आया है, 1:2:1।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फिनोटाइप जीनोटाइप में भी 1:2:1 वही आया है, ठीक है। और फिनोटाइप में भी रेशियो 1:2:1। इसलिए कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है इन विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, द फिनोटाइप और जीनोटाइप आर सेम। तो वो किस में होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है कि फिनोटाइप भी सेम आएगा और जीनोटाइप भी सेम आएगा। क्यों फिनोटाइप भी सेम आएगा? क्योंकि एक इंटरमीडिएट ट्रेट्स आ गया। और जीनोटाइप जब निकालेंगे तो वह भी रहेगा, मीन्स रेड भी रहेगा। और हाइब्रिड जो के फार्म में जो आया है हेटेरोजाइगस फार्म में, क्या जो ये पर्पल कलर आया है या पिंक कलर जो आया है, रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएंगे तो पिंक आएगा, ठीक है, या रेड और ब्लू का कराएंगे तो उससे पर्पल कलर आएगा। तो जो पर्पल कलर आया वो भी आ गया। और जो रिसेसिव जो ट्रेट्स है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट्स है? इसमें जो है रिसेसिव ट्रेट्स क्या है? ब्लू है। और एक और जो 4 o'clock का प्लांट का जो एग्जांपल बताया उसमें रिसेसिव ट्रेट्स क्या है? वह व्हाइट है। तो उसमें वहां पर भी रेड भी आया 1 में, 2 में आया क्या? ये उसका कौन सा कलर है? रेड भी आया 1 में, और 2 में आया पिंक, और एक और कलर आ गया कौन सा? व्हाइट। तो रेशियो दोनों का सेम आया 1:2:1 इन जीनोटाइप एंड 1:2:1 इन फिनोटाइप। तो सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नॉन रिसेसिव, नॉन डोमिनेंस एंड इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर चेंज इन अपॉन जनरेशन, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रेड, ये क्रॉस है, इसको बता भी चुके हैं, फिर से देख लेंगे। रेड का क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, ये रेड जो है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, पेरेंट है। गैमिट बने इससे, दोनों का क्रॉस कराया था, ऑल पिंक आ गया। पिंक नहीं आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पर क्या? रेड आना चाहिए, लेकिन आ गया क्या? पिंक। अब आगे देखेंगे ये अपॉन जनरेशन में क्या आया? ऑल पिंक। अब इसे गैमिट्स को हमने लिया ये अपॉन जनरेशन का, अब फिर क्रॉस कराया तो ये अप टू जनरेशन में क्या आया? देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो रेड, पिंक और व्हाइट है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इज सेम। तो वहां पर डायरेक्ट नहीं पूछता है कि व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस तरह के भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं कि स्टूडेंट इस चीज को सही ढंग से समझा है कि नहीं, समझ गए। तो जीनोटाइप रेशियो भी इसका आया क्या? 1:2:1, और फिनोटाइप भी आया क्या? 1:2:1, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स, सो स्टूडेंट विल वॉच योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, उस बुक को भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो के थ्रू तो हम दे ही रहे हैं, वीडियो के थ्रू तो टीचर दे ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसके साथ साथ एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। तब दोनों चीज़ों को जब मैच करेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। कोडोमिनेंस पर आते हैं। अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या बताएं? शुरू में बताया कि नॉर इंटरमीडिएट, नॉर डोमिनेंट, नॉर रिसेसिव इफ यू क्रॉस मेड बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। तो नॉर रिसेसिव, नॉर डोमिनेंट, नॉर इंटरमीडिएट, ईच जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। हर एक जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ब्लड टाइप में हम आते हैं ए बी एंड ओ, 4 टाइप के जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, और इसका जीनोटाइप है। तो ऑल जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी हमारे पॉपुलेशन में हर तरह के ब्लड ग्रुप के पीपुल्स पाए जाते हैं। तो क्या है? हर एक जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यह है क्या? कोडोमिनेंस। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एक जीनोटाइप 2 तरह का बन रहा है, एक ये है और एक IA-IO है। तो AO और A, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप का भी बन रहा है, ठीक है। AB का केवल एक ही बनता है, IA-IB, और O का ये। तो ये क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। और ये क्या है? जीनोटाइप, और ये क्या है? फिनोटाइप। तो ऑल जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, हर एक जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगले जनरेशन में ब्लड ग्रुप का ट्रेट्स आता है। तो सम जीन्स हैव द एलील्स दैट आर द बोथ एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसा कह सकते हैं कि हमें बोर्ड क्लियर नहीं है, तो इसके लिए बुक्स को भी देख लेंगे, क्योंकि स्लाइड बनाते समय ऐसा आता है थोड़ा, जैसे कलर्ड का, अब यहाँ पर आने के बाद से कलर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ब्लड टाइपिंग, उस चीज़ को हम रीड करते रहे हैं। ब्लड टाइप्स होते हैं A, B, O एंड AB।
AB blood group is a co-dominant traits. Both A blood and the B blood need to be the dominant in order to make the combination of co-dominant blood type which is the AB. ठीक है, बस सिंपली समझना है, सिंपली यही समझना है कि जो AB है उसका केवल जो है जो जीनोटाइप है एक ही तरह का बनता है। ठीक है, तो बस एक ही तरह का, और इसका भी क्या है एक ही तरह का बनता है, अदर के दो दो जीनोटाइप बनते हैं। बट दीज आर एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, वह साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर ये दो जीनोटाइप हैं तो दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, ए की भी और ओ की भी। बी वाला ब्लड ग्रुप है तो चूंकि दो जीनोटाइप हैं इसमें, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो बी भी पॉसिबल हो सकता है और ओ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ए बी वाले में ब्लड ग्रुप में है तो केवल ए बी और ओ ये चारों आ सकता है, ए बी अगर ब्लड ग्रुप है, और ओ वाले में सिर्फ ओ आता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप दिया हुआ है। तो ब्लड की टाइपिंग में सिकल सेल एनीमिया में भी इसी तरह से होता है, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है। ठीक है, सिकल सेल ब्लड का जिसमें शेप जो है जीन की वजह से चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो कोडोमिनेंस काज्ड बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन दैट रेड ब्लड सेल्स यूज टू कैरी द ऑक्सीजन। ये हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, लेकिन चूंकि इसका एक एग्जाम्पल है इसलिए इसको बता देते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसको अगर हम कैपिटल आर से देखते हैं तो सिकल सेल जो हो जाएगा यस। तो पीपल हु आर द कैरीज हेट्रोजाइगस फॉर द डिजीज देयर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ नॉर्मल एंड सिकल सेल, यानी ईच जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। ठीक है, यह भी एक एग्जाम्पल है लेकिन इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है दोनों में, इसको यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेंगे कॉपी में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू एलील्स इज मोर कॉन्सिपिक्यूअस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट में कॉन्सिपिक्यूअस का मतलब पूरी तरह से वह दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है। इफेक्ट ऑफ बोथ एलील्स आर इक्वली कॉन्सिपिक्यूअस, यह इक्वली कॉन्सिपिक्यूअस होते हैं। इट प्रोड्यूसेस ए फाइन मिक्सचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टू एलील्स, यह मिक्सचर दिखाई देता है, पिंक कलर जो आया रेड और व्हाइट का क्रॉस कराए तो, लेकिन इसमें क्या है देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टू एलील्स बिकॉज इन कोडोमिनेंस ईच जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली। द इफेक्ट इन द हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट, ये पहले बताया इंटरमीडिएट होता है। इसमें क्या है कि द बोथ एलील्स आर प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन इंडिपेंडेंटली, वही बताया, ईच जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली। द एक्सप्रेस्ड फेनोमेनन इज न्यू, इट हैज नो एलील्स ऑफ इट्स ओन, इसका अपना कोई एलील्स नहीं होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेट्स आते हैं। इसमें क्या है, द एक्सप्रेस्ड फिनोटाइप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिनोटाइप एंड देयर एलील्स, तो ईच जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। So these are the difference between the incomplete dominance and codominance. Students, you should make a proper better notes, and if you have any doubts you can contact me on Google Classroom in comment box. Okay students, thanks.